जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से दो प्रकार के धन के बारे में बताऊंगा। पहला आत्मिक धन अर्थात स्वर्गीय धन, दूसरा भौतिक धन अर्थात पृथ्वी का धन। लेकिन आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं और किस धन पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसे प्राप्त करें, और दोनों धन को देखने का आपका नजरिया क्या है। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों दो प्रकार के धन को देखने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारा नजरिया सही हो जाए, ताकि हम इस बात को जाने कि हमें सबसे ज्यादा किसको महत्व देना है और हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। सो हम लोग पहला धन देखेंगे, भौतिक धन, पृथ्वी का धन, पृथ्वी की आशीष से। मत्ती 6 अध्याय का वचन 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। सो प्रियो, यहाँ पे वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं बनना है और बहुत सारा धन को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि इस धन के पीछे अगर हम अपने समय को और पूरे मन को लगाते हैं, पूरे परिश्रम को लगाते हैं, तो यह धन एक नाशवान धन है जिसको चोर चुरा सकता है, जो नष्ट हो सकता है, जिस धन को कीड़े खा सकते हैं। यह ऐसा धन है जो आग से जलकर नष्ट हो सकता है, जो पानी में गल कर खराब हो सकता है, जिसको फाड़ा जा सकता है। सो यह एक नाशवान धन है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस धन को हमें इकट्ठा नहीं करना है, अर्थात अपना पूरा नजरिया, पूरा सोच विचार इस धन को प्राप्त करने के लिए नहीं लगाना है, परंतु इस धन के बारे में हमें सोचना है कि यह धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह धन अस्थायी धन है, यह धन नाशवान धन है, यह मिट्टी का धन है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रियो, जैसे हमारा शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, वैसे ही इस पृथ्वी का धन भी है। यह धन भी नाशवान धन है, खत्म होने वाला धन है, चुराया जाने वाला धन है और यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इस धन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सभी नाशवान चीजें, नाशवान भोजन। यूहन्ना 6 अध्याय वचन 27 में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। सो प्रियो, नाशवान धन से नाशवान भोजन प्राप्त कर सकते हैं और नाशवान भोजन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ सकता है। सो प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पहली प्राथमिकता उस धन को देना चाहते हैं जो नाशवान नहीं है, उस भोजन को देना चाहते हैं जो नाशवान नहीं है। आज बहुत सारे भाई बहन अपनी पहली प्राथमिकता नाशवान धन को, नाशवान भोजन को प्राप्त करने के लिए देते हैं और एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस धन को जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्राप्त करने के लिए उस धन से दूर हैं, उस आत्मिक धन से दूर हैं। लूका 16 अध्याय का वचन 11, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। सो यहाँ पे हम दो प्रकार के धन को देखते हैं, एक अधर्म के धन, दूसरा सच्चा धन। सो प्रियो, इस पृथ्वी का जो धन है यह अधर्म का धन है, अर्थात इसको हम किसी भी रीति से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अच्छी रीति से चाहे बुरी रीति से, कैसे भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। चोर चोरी करके धन हासिल करता है, एक दूसरा व्यक्ति परिश्रम करके धन हासिल कर सकता है। सो प्रियो, यह एक धन ऐसा धन है, ऐसा धर्म का धन है जिसको हम किसी भी रीति से प्राप्त कर सकते हैं, यह अस्थायी है। अगर हम वचन के अनुसार देखें तो अगर हमारा पहला प्राथमिकता इस धन को प्राप्त करना है तो हम गलत हैं। इस धन को हमें ऐसा समझना है कि यह नाशवान धन है, यह नष्ट हो सकता है, यह जलाया जा सकता है और यह जब तक हम शरीर में हैं तब तक के लिए है। लेकिन प्रियो, एक ऐसा धन, सच्चा धन, अस्थायी धन भी है, स्वर्गीय धन भी है, जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो उसमें काई लग सकती है, ना तो उसको कोई जला सकता है, ना तो वह पानी में गल सकता है, ना तो कोई उसको फाड़ सकता है, ना तो कोई उसको अदल बदल कर सकता है। यह धन है सच्चा धन, स्वर्गीय धन, और इस धन को भी हम पृथ्वी के ऊपर ही प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय का वचन 20 और 21, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है
वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार के धन को बतलाते हैं, दो प्रकार के धन के बारे में बात करते हैं, और प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे पहला महत्व उस स्वर्गीय धन को दें जो अस्थाई है, जो नाशवान नहीं है, जो अनंत काल तक हमारे पास रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा धन की ओर ध्यान लगाने के लिए, पहला प्राथमिकता देने के लिए प्रभु कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इस पृथ्वी का धन नहीं चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं, पहली प्राथमिकता किसको देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। सो हमें पहला स्थान आत्मिक धन को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। पहली प्राथमिकता आत्मिक धन प्राप्त करने की होनी चाहिए। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए बुलाया है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे शारीरिक जीवन, एक व्यक्ति शरीर में 100 साल के लगभग जीवन जी सकता है, लेकिन जो आत्मिक जीवन है वह ऐसा जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल का जीवन। एक व्यक्ति जो उद्धार पालेगा, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वह अनंत काल का जीवन जिएगा। लेकिन जो उद्धार नहीं पाएगा वह अनंत काल तक दंड भोगेगा, अर्थात परमेश्वर से दूर हो जाएगा, और यह दूसरी मृत्यु है जिसमें दंड भोगना होगा। सो प्रियो, हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आत्मिक धन को प्राप्त करने के लिए देना है। हाँ, हमें इस पृथ्वी पे संसार के धन को भी प्राप्त करना है, लेकिन हमें बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं बनना है, सबसे बड़ा धनवान के पीछे नहीं भागना है। धन को प्राप्त करने के लिए अपना इरादा नहीं बनाना है कि हम बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन जाए, परंतु हमें आत्मिक धन में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, आत्मिक धन में हमें धनवान व्यक्ति बनना है। स्वर्गीय, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, क्योंकि जहाँ पे आपका धन रहेगा वहाँ पे आपका मन लगा रहेगा। अगर इस पृथ्वी पे आपने धन इकट्ठा कर लिया है तो आपका मन इस पृथ्वी पे ही लगा रहेगा, आपका मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, स्वर्ग की ओर नहीं लगा रहेगा, उस अस्थाई धन की ओर नहीं लगेगा। आपका मन संसार के धन में उलझ जाएगा, संसार की बातों में उलझ जाएगा, और आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए प्रियो, सबसे पहला स्थान हमें सच्चे धन को प्राप्त करने के लिए देना है। पहली प्राथमिकता यही हमारी होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता हमें देना है संसार के धन को प्राप्त करने के लिए। कुलिसियों 3 अध्याय का वचन 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। सो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि हमें इस पृथ्वी की वस्तुओं पे मन नहीं लगाना है, अपने ध्यान को नहीं लगाना है। हमें पहला उद्देश्य इस पृथ्वी को धन को प्राप्त करना नहीं, पहली प्राथमिकता इसको नहीं देना, परंतु हमें स्वर्गीय धन की ओर अपने ध्यान को लगाना है। हमें उसे प्राप्त करना है जहाँ पे परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके पास जीवन है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में हमें जाना है, रहना है। इसलिए हमें अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना है, क्योंकि ये अस्थाई हैं, ये अस्थाई नहीं है, ये कभी भी नाश नहीं होगा। स्वर्गीय वस्तुएं कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मिक वस्तुएं हैं, आत्मिक धन है जो आपसे कभी दूर नहीं होगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। जो आपके पास है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपके पास रहेगा, क्योंकि आपने कमाया है, परमेश्वर आपको देगा। इसलिए प्रियो, हमें स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इस धन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सच्चाई के मार्ग पे चलकर, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के रास्ते पे चलकर, धर्म के काम के द्वारा इस धन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति धर्मी व्यक्ति नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपनी धार्मिकता को हमें देकर धर्मी बनाया है, ताकि हम धर्म के काम करें। प्रभु में आप जो कुछ भी
करते हैं, चाहे सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं, चाहे कंगाल की सुधि लेते हैं, चाहे विधवा और अनाथ की सुधि लेते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप स्वर्गीय धन को प्राप्त करते हैं। जो भी आप प्रभु में परिश्रम करते हैं, चाहे सेवा करते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, परंतु उसके लिए आपको स्वर्ग में धन मिलेगा, आपको स्वर्गीय आशीष मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का वचन 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो जो भी आप प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, या प्रभु के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो उसका प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको मिलेगा, आपको उसका कई गुना प्रतिफल मिलेगा। जो भी आप धर्म के काम कर रहे हैं, यानी प्रभु के आज्ञा के अनुसार प्रभु ने जो कहा है वो कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल, उसका इनाम आपको मिलेगा, आपको स्वर्ग में धन के रूप में मिलेगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा और परमेश्वर आपका आदर करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का वचन 50 में लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सो प्रियो, अगर हम लोग आत्मिक व्यक्ति नहीं है, हमने उद्धार नहीं पाया है, आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परंतु शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो हम एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि मांस और लहू इस पृथ्वी पे ही रह जाएगा, लेकिन जो लोग आत्मिक जीवन जी रहे हैं वही अनंत काल का जीवन पाएंगे। इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी पे हमें आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मिक जीवन जीना है, आत्मिक बातों पे मन लगाना है, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे मन लगाना है, परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जब आप उद्धार पाएंगे, जब आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। जब आप आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के राज्य के योग्य होंगे। लेकिन यदि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे, इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा धन अर्जित करने के पीछे लगे रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपका धन रहेगा वहीं पे आपका मन लगा रहेगा। सो प्रियो, हमें इस पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, आत्मिक धन को महत्व देना है, आत्मिक जीवन को पहला स्थान देना है, और बाकी चीजें दूसरे स्थान पे होना चाहिए। पृथ्वी का धन दूसरे स्थान पे, सब कुछ दूसरे स्थान पे होना चाहिए, लेकिन पहले स्थान पे हमें परमेश्वर को रखना है, आत्मिक जीवन को रखना है, आत्मिक धन को रखना है। बाकी इस पृथ्वी के धन को हमें इससे समझना है, क्योंकि बाइबल कहती है यह नाशवान धन है, यह खत्म हो सकता है, यह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन थोड़े समय के लिए है, उसके बाद ना तो मनुष्य रहेगा ना ही उसका धन उसके साथ। प्रियो, आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम जानते होंगे, सिकंदर महान के बारे में आपने सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, उसने इस पृथ्वी पे कम उम्र में बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया, लेकिन वह बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उससे बीमारी हो गई, और जब वो मरने पर था तो उसने कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो जिस बॉक्स में मुझे लेके जाना उसमें 2 छेद बना देना और मेरे दोनों हाथों को उस बॉक्स से बाहर निकाल देना, ताकि लोग इस बात को जान जाएं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन मरने के बाद कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा रहा है, सब कुछ यहीं पे छोड़कर जा रहा है। सो प्रियो, यह घटना हमें यह संदेश देता है कि हमें इस पृथ्वी पे सबसे पहला स्थान परमेश्वर को और आत्मिक धन को प्राप्त करने के लिए देना है, आत्मिक जीवन को पहला स्थान देना है। लूका 10 अध्याय का वचन 17 से लेकर 22 तक यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं,
जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो उस धनवान व्यक्ति ने उससे कहा, जब हम वचन 20 में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। वचन 21 में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वचन 22 में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। सुप्रियो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इस वचन में आपने क्या समझा? यह धनवान व्यक्ति भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। ये भी जानता था कि हत्या करना, बेविचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, छल न करना और अपने माता पिता का आदर करना, ये सब आज्ञाओं को जानता था और उसे मानता भी था। लेकिन इसके जीवन में एक सबसे बड़ी कमी थी कि यह धन को पहला स्थान देता था, सबसे ज्यादा धन से प्रेम करता था। हो सकता है प्रियो, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो आत्मिक धन को तुच्छ समझते हैं, पहला स्थान नहीं देते हैं, लेकिन संसार के धन को पहला स्थान देते हैं। प्रार्थना और संगति में कभी कभी महीनों में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं। सुप्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यह धनवान व्यक्ति जो धन पे भरोसा रखता था, धन को पहला स्थान देता था, क्योंकि जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा कि उस धन को कंगालों को दे दे, तो इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि वह धन को ज्यादा महत्व देता था। इसलिए वह व्यक्ति चला गया, उसका मन उदास हो गया, क्योंकि उसको प्रभु ने जिससे प्रेम करता था उसको छोड़ने के लिए कहा, अर्थात धन को छोड़ने के लिए कहा, और यह व्यक्ति अनंत जीवन से वंचित हो गया। सुप्रियो, यहाँ पे प्रभु कहते हैं, अगर वह धनवान व्यक्ति कंगालों को अपना धन बांट कर दे दे, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो नंगे हैं, उनको दे दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत ज्यादा धन था। लेकिन एक तरफ कंगाल व्यक्ति, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, जिनके पास घर नहीं, जो लाचार हैं, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, प्रभु उनको देने के लिए उसको कह रहे हैं। लेकिन वह प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं किया और वह धन के पीछे चला गया, क्योंकि उसका मन उदास हो गया, दुखी हो गया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। वह धन को भी नहीं छोड़ना चाहता था और परमेश्वर के अनंत जीवन को भी पाना चाहता था। यहाँ प्रभु ने कहा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए एक को तुच्छ समझना होगा। स्वामी, संसार के जो धन है इसको तुच्छ समझना होगा उस आत्मिक धन के सामने, और उस आत्मिक धन को पहला स्थान देना होगा। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, तो यह भी एक आत्मिक धन है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को दान देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, गरीब और कंगाल की मदद करते हैं, दुखी और बीमार की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, जो गरीब है, जो असहाय है, उनकी किसी भी तरह से सहायता करते हैं, तो हम धर्म के काम करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि हमारे कामों से परमेश्वर की महिमा हो और इसके द्वारा हमें स्वर्ग में धन मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। सुप्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। सुप्रियो, हमें अपने जीवन में पहला स्थान स्वर्गीय धन को देना है, आत्मिक धन को देना है। हमें अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाना है, स्वर्गीय धन की ओर लगाना है, परमेश्वर के वचन पे लगाना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उसके राज्य को ढूंढना है,
उसकी धार्मिकता को ढूंढना है, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज बहुत आज से देगा। सो प्रभु इस वचन से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं सबको आशीष दे प्रभु, ब्लेस कर प्रभु जी। और सभी लोग अपने ध्यान को आत्मिक धन की ओर, स्वर्गीय धन की ओर लगाने पाए, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाने पाए और अपने जीवन में आत्मिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पहला स्थान दें परमेश्वर को, और परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दें, आत्मिक धन को पहला स्थान दें, जबकि इस संसार के धन को पहला स्थान न दें। प्रभु इनके जीवन को बदलिए, मन को बदलिए, हृदय को बदलिए, क्योंकि संसार में जो आंखों की अभिलाषा है, मन की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहन इस अभिलाषाओं में फंसकर इस संसार के धन को पहला स्थान दे रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक लोगों के मन विचारों को अपने वचन से बदलिए, कि आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि इस बात को जाने कि हमें किसको पहला स्थान देना है, किसको महत्व देना है। तेरे वचन को जाने और तेरे वचन पे चलें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जो भी कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, यीशु के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन से जो बीमार है, जो समस्याओं में है, जो कर्जा में, गरीबी में है, दुख में, बीमारी में, यीशु के नाम से उससे आजाद हो जाए, यीशु के नाम से उससे आजाद हो जाए, यीशु के नाम से सारी समस्याएं, दुख, बीमारियां इनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम से आदेश करता हूँ और इनके जीवन में चंगाई की, उद्धार, शांति की और सभी आशीष को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता इन्हें बहुतायत से दीजिए, सब चीजें बहुतायत से दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने दे दिया है। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया। धन्यवाद करते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु के लहू में छिपाते हैं, प्रभु के बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सभी की रक्षा और सुरक्षा कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए और अपने मार्ग पे चलाइए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जो कुछ भी मांगा हम सभी को दे दिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।